जय हिंद साथियों। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी टॉपिक रहेगा वृत्ति। ये वृत्ति रिपीटेशन वाली वृत्ति नहीं है। इस वृत्ति का मतलब होता है मन की स्थिति। मन की स्थिति। कभी कभी क्या होता है भाई, दवाई आप लोग इसे ट्रिक से याद रखिए। मैं आपको ट्रिक से और मज़ेदार तरीके से याद कराता हूँ। आपने किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा और उसने वो प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में जो अपने विचार आप लोग कहोगे या लिखोगे, है ना? तो वही जो मन की स्थिति के विचार लिखना और विचार कहना वृत्ति कहलाता है। तुम कहते हो ना, मैं अपना वृत्ति, अपना दुखड़ा किससे रोऊं, तो उसका मतलब, वृत्ति का मतलब ही होता है मन की स्थिति से। ये वृत्ति जो होता है दोस्त, ये क्रिया से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, वृत्ति का अर्थ यहाँ देखिए। अर्थ वृत्ति को क्रियार्थक भी कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया का कोई अर्थ निकलता हो, वृत्ति को क्रियार्थ, क्रिया का अर्थ, है ना, भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि वृत्ति को क्या कहा जाता है दोस्त, तो वृत्ति को क्रियार्थ यानी क्रिया का अर्थ भी कहा जाता है। वृत्ति का तात्पर्य होता है मन की स्थिति से। तो आपसे पूछ रहेगा वृत्ति का तात्पर्य मन की स्थिति, ठीक ना? क्रिया रूप के कहने वाले, लिखने वाले के प्रयोजन, या वो जो प्रयोजन उसने लिखा है किस प्रयोजन पे लिखा है ना? और वृत्ति की अर्थात मन की ओर संकेत करता है। तो क्रिया रूप के कहने वाले या लिखने वाले के किस प्रयोजन या वृत्ति की ओर संकेत करता है, तो उसे वृत्ति कहा जाता है। अर्थात मन की स्थिति की ओर संकेत करता है, किसी प्रयोजन की ओर संकेत करता है, तो वो वृत्ति कहलाता है दोस्त। ठीक है। हिंदी में क्रियार्थ या वृत्ति के 6 भेद होते हैं, पूछ लेगा आप लोगों से। सबसे पहला है संकेतार्थ, दूसरा संदेहार्थ, तीसरा संभवार्थ, चौथा प्रश्नार्थ, पांचवा आज्ञार्थ और छठा निश्चार्थ। तो हम सबसे पहले संकेत वाले को कवर करते हैं, संकेतार्थ। अर्थात यहाँ संकेत मिलेगा क्रिया के संबंध में। जैसे जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बन जाएगी, तो वहाँ संकेत वाली बात होगी, है ना? कोई साधन मिलता तो मैं अवश्य पहुँचता। आपके यहाँ दावत का प्रोग्राम है, कोई रिश्तेदार नहीं आया, उसने कह रहा फ़ोन करके एट ए टाइम, यार कोई साधन मिलता ना तो मैं अवश्य पहुँचता। तो ये कैसा है? संकेत। साधन नहीं मिला उसे। यदि मैं गया होता तो वह मुझे मार देता, है ना? संकेत मिल गया यहाँ। यहाँ संकेत है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण है। गया होता तो मार देता वो, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी हेतु हेतु वाली कंडीशन संकेतार्थ में गई है। अगला देख लो, संदेहार्थ वृत्ति। ये क्या होता है? कथन पूरी तरीके से सत्य होगा नहीं होगा, है ना? संदेह वाली बात होगी, संदेहार्थ वृत्ति का प्रयोग होगा। अब इसमें संभावना, है ना, की जाएगी संदेहार्थक में, और संभावना अलग भी है इसका। तो उसमें आपको वस्तुतः, संभवतः, है ना, लगभग ऐसे वर्ड लगे हुए मिलेंगे, लेकिन संदेह में ऐसे वर्ड नहीं लगे हुए मिलेंगे। अशोक जयपुर पहुंच गए होंगे, हम अपने घर से अंदाजा लगा रहे हैं, यार जो अशोक है ना वो जयपुर पहुंच गया होगा। आगे दूसरा, रमेश इस समय स्टेशन पर आ गया होगा। घर से बैठे बैठे ये अंदाजा लगा रहे हैं, तो आ गया होगा भाई। तो संदेह वाली बात है। अब जो मतलब संभावना व्यक्त की जाएगी, वो कैसे? क्रिया के जिस रूप से संभावना या अनुमान का बोध हो। यार अनुमान ऐसा हो सकता है ना? शायद आज वर्षा हो, शायद, पहले ही संभावना व्यक्त कर ली, पता थोड़ी ना है हमको, भगवान है क्या? संभावना व्यक्त कर ली। लगभग 60% मतदान होगा, है ना? लगभग, वस्तुतः, अनुमानतः, है ना, संभावना, विभावना जैसी कंडीशन सब संभावनार्थ में वृत्ति में जाएंगी। अगला प्रश्नार्थ व्यक्ति, है ना? प्रश्नार्थ वृत्ति, इसे तो आप लोग आसानी के साथ याद कर सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न आ रहा है, लास्ट में कीवर्ड मिलेगा ही मिलेगा, है ना? मैं पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता। देखो ये रहा क्वेश्चनवाचक। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, है ना? तो ये, इसमें वक्ता के मन में जिज्ञासा या शंका होती है, शक होता है, उसके निर्णय पाने के लिए कोई प्रश्न कर देता है, तो उसे प्रश्नार्थ व्यक्ति भी कहा जाता है। अगला देखिए, निश्चार्थ वृत्ति, यानी निश्चय का बोध होगा, है ना? जिस क्रिया रूप से कार्य होने की निश्चितता का बोध हो जाए, निश्चितता का, वह बाजार जा रहा है, तो निश्चित है बाजार जा रहा है। अशोक गया, निश्चितता का बोध हुआ।
आज्ञार्थक वृत्ति, यहाँ आज्ञा मिलेगी, जैसे कि टीचर बन के आज्ञा देता है कोई। क्रिया के जिस अर्थ से आज्ञा, अनुरोध, इच्छा, आदेश आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थ वृत्ति कहा जाता है। जैसे मेरी पुस्तक इधर लाओ, ये आज्ञा है। तुम जाओ, तुम उठो, तुम बैठो, है ना, सदा सच बोलो, ये सभी आज्ञार्थ वृत्ति हैं। देखिए, विश्वास वह शक्ति है जिसमें उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो बी कॉन्फिडेंस ऑलवेज। अब इसी टॉपिक से आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल, क्रियार्थ किसको कहते हैं, है ना, वाच्य को, वृत्ति को, पक्ष को, वचन को। तो आप कहेंगे वृत्ति को कहते हैं क्रियार्थ, है ना, क्रिया का अर्थ क्रियार्थ। वृत्ति के कितने भेद है, तो आपको मैंने लिखवाया है, वृत्ति के 6 भेद हैं। अच्छा, वृत्ति का प्रकार है, तो वृत्ति का प्रकार देखो, संभावनार्थ भी पढ़ा है, निश्चार्थ भी पढ़ा है, संकेतार्थ भी, यानी उपरोक्त सभी। शायद आज वर्षा होगी, वाक्य में वृत्ति है, तो वाक्य में भाई शायद, संभवतः, वस्तुतः, लगभग, तो संभावार्थ है ना, संभावनार्थ है। आगे, यदि तुम जाते तो तुम्हारा काम हो जाता, वृत्ति में क्या है ना, तो ये कह रहा है यदि तुम जाते तो तुम्हारा काम हो जाता, एक संदेह, तो ये संदेहार्थ है, संदेह का बोध है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सदा सच बोलो, आज्ञार्थ। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल। पिताजी जयपुर पहुंच चुके होंगे, संदेहार्थ बिल्कुल सही है। क्या तुम मेरा काम कर दोगे, प्रश्नार्थ बिल्कुल ठीक है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये नहीं है भैया, क्योंकि ये कारण वाली कंडीशन पर डिपेंड है, और ये आप लोगों का जाएगा वर्षा अच्छी होती, तो ये आपका पहले वाले पॉइंट पर जाएगा, है ना, मतलब संकेत वाले पे, संकेत वाले पे। क्रिया के जिस अर्थ से आज्ञा, अनुरोध, इच्छा, आदेश आदि का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है ना। तो ये बात कह रहा है भाई, क्रिया के जिस अर्थ से आज्ञा, अनुरोध का बोध होता है, आज्ञा का, अनुरोध का बोध होगा तो आज्ञार्थ वाक्य ही होगा भैया ये तो। क्रिया के जिस रूप से संभावना या अनुमान आदि का बोध हो, तो भैया वो संभावना का बोध है, तो संभवार्थ है। संकेतार्थ वाक्य कौन सा, राम पढ़ रहा है, निश्चित है राम पढ़ रहा है, ये तो निश्चार्थ है ना। कोई साधन मिलता तो अवश्य पहुंचता, यही संकेत है, कोई साधन मिलता तो। आप सदा सुखी रहो, ये आज्ञा है ना, ये आज्ञा है, इच्छा है, इसे मान के चलो। क्रिया के जिस रूप से वक्ता अपने, वक्ता अथवा लेखक की मन की स्थिति का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है, तो वक्ता की मन की स्थिति का ज्ञान होता है, वो वृत्ति कहलाता है दोस्त। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर जाएंगे, इस वाक्य में कौन सा है, संकेतार्थक है, संभवार्थक है, तो ये तो संकेतार्थक है भाई, याद रखो, ठीक है ना। बच्चे खेल रहे थे, इस वाक्य में कौन सा है ना, बच्चे खेल रहे थे, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये सातक, है ना, सातत्य बोधक पक्ष है, सातत्य बोधक पक्ष। तो कभी आप लोगों से वृत्ति से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। 5 से 6 मिनट में आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया ये।